ज्यादातर भैया लड़के ये करते हैं, लड़कों को बनना है प्रोवाइडर। लड़कों की दिक्कत है ये, उनके सामने कोई भी खूबसूरत लड़की आके अपना रोना गाएगी, ये भैया पिघल जाएंगे। अपनी जिंदगी के 50 जगहों पे उनकी फटी हुई है वो भूल के उसकी सीलने बैठ जाएंगे। भाषा में मत जाओ, हकीकत समझो। ये मत करो यार, मत करो भाई, फंस जाओगे तुम। कोई भी कैसा भी हो, चाहे उल्टा केस ही क्यों ना हो यार, चाहे लड़की तुम्हारे साथ हो रहा है ऐसा, कोई लड़का है जो ऐसा आड़े टेढ़े गेम खेलता है तुम्हारे साथ, मैनिपुलेट करने का ट्राई करता है, कभी मत फंसना इन सब चीप ट्रिक्स में। तो भैया ये चीज तो 50 बार कह चुके हैं तुमको कि जिस भी नदी में डुबकी मार रहे हो पहले वहां पे उसकी गहराई नाप लो। किसी भी नदी में, किसी भी नाले में, किसी भी समंदर में, किसी भी ओशन में, बिना देखे, बिना समझे, बिना जाने बूझे हर हर गंगे कर दिया तुमने, तो भैया तुमको कोई नहीं बचा पाएगा। एक बहुत बढ़िया साइन बताता हूँ आपको मैं, आपके भले की बात है, सुन लो, काम आएगी कभी ना कभी। मैनिपुलेटिव कैटेगरी के कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ढूंढते ऐसे ही लोगों को हैं जो गहरे लेवल पे इमोशनल फूल्स हैं। वो ढूंढते ही है कि कुछ इमोशनल फूल मुझे मिल जाए ताकि मैं उसको किसी न किसी तरीके से मैनिपुलेट करके मेरे फेवर में कुछ काम करा सकूं। जब तक उनको फेवर्स मिल रहे हैं तब तक वो आपके साथ रहेंगे, प्यार की बातें करेंगे, मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी सब बातें करेंगे, तब तक आपके लिए जितना हो सके करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी खुद की नीड्स भी फुलफिल हो रही है। नीड्स कुड बी वॉट एवर। नीड्स हो सकती है फाइनेंशियली, नीड्स हो सकती है फिजिकली, बायोलॉजिकली, बॉडी की नीड्स हैं। नीड्स हो सकती है इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी, उनको सिर्फ चाहिए जिनके सामने आके वो रो सके। और 50 तरह की भी नीड्स होती है। मोटा मोटी ये नीड्स हैं। उनको चाहिए कि कहीं ना कहीं उनकी जहां जहां पर उनको जरूरत पड़ती है बुरे टाइम में हेल्प करने के लिए, बस। आपने जिस दिन से ये करना बंद कर दिया भैया, रफू चक्कर हो जाएंगे, 9 2 11 हो जाएंगे ऐसे लोग। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि सबसे पहले खुद की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। सबसे पहले उन चीजों का, उन एस्पेक्ट्स का ध्यान रखो जहां पे आप खुद ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हो। भैया तुम खुद ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हो, तुम कहाँ किसी और को मेंटल हेल्थ काउंसलिंग दे रहे हो, कहाँ किसी और के थेरेपिस्ट बने घूम रहे हो। पहले खुद का तो जितना भी जहां जहां पे फटी हुई है उसको ठीक करो। खुद की फटी हुई है भैया, किसी और की सीलने बैठे हो तुम, ऐसा मत करो। ये तुम्हारे लिए बहुत खराब साबित होगा इन द लॉन्ग टर्म। समझो मेरे दोस्त, मैं नहीं चाहता कि तुम आगे जाके रिग्रेट करो। खैर, ये बात हो गई कि क्या क्या होता है। अब इसको एडवांस में समझ कह सकते हैं कि कौन व्यक्ति सही है, कौन व्यक्ति मैनिपुलेटिव है। देखो, मैनिपुलेटिव व्यक्ति की कैटेगरीज बहुत सारी है। जनरली बताऊंगा मैं कि एक व्यक्ति है जो तगड़े लेवल के मैनिपुलेटर्स होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ उनको खुद ही वो ही दिखते हैं पूरी दुनिया में जिनकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। कोई व्यक्ति है जो सिर्फ सुबह शाम आके आपके सामने अपनी प्रॉब्लम्स का रोना गाएगा कि मैं विक्टिम हूं यार, मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मुझे कोई समझता नहीं है, मेरे साथ ऐसा हुआ, ये सब। अगर वो थ्रू आउट जितनी भी बार आपसे मिलता है, जितना भी टाइम आपसे बात करता है, सिर्फ और सिर्फ विक्टिम रोल या फिर अपनी जिंदगी के रोने गाता रहेगा, तगड़े गहरे लेवल पे मैनिपुलेटिव गेम खेली जा रही है आपके साथ। देखो, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिलीव करता हूँ। मेरी चाहे 50 तरह की प्रॉब्लम चल रही होगी ना भैया, मैं किसी के आगे जाके रोना नहीं गाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता ही नहीं हूँ कि भैया जाओ यार, तुमको कुछ मदद चाहिए तो बोलो। मुझे किसी के आगे भीख नहीं मांगनी, मुझे किसी का एहसान, किसी की मदद नहीं चाहिए। अनटिल एंड अनलेस बहुत साल से कुछ गहरा रिश्ता है हमारा, जहाँ पे मैंने भी 50 बार मदद की है, उसने भी 50 बार मदद की है, उसके बाद हमारा लेन देन तो नॉर्मल चीज है, छोटी चीज है हमारे लिए। लेकिन शुरुआत से ही मैं किसी के आगे जाके अपना रोना नहीं गाऊंगा ना। अगर शुरुआत से ही वो व्यक्ति आपके साथ संबंध ही सिर्फ रोना धोना की वजह से बनाया है, क्यों? ज्यादातर भैया लड़के ये करते हैं, लड़कों को बनना है प्रोवाइडर। लड़कों की दिक्कत है ये, उनके सामने कोई भी खूबसूरत लड़की आके अपना रोना गाएगी, ये भैया पिघल जाएंगे। अपनी जिंदगी के 50 जगहों पे उनकी फटी हुई है वो भूल के उसकी सीलने बैठ जाएंगे। भाषा में मत जाओ, हकीकत समझो। ये मत करो यार, मत करो भाई, फंस जाओगे तुम। कोई भी कैसा भी हो,
चाहे उल्टा केस ही क्यों ना हो यार, चाहे लड़की तुम्हारे साथ हो रहा है ऐसा, कोई लड़का है जो ऐसा आड़े टेढ़े गेम खेलता है तुम्हारे साथ, मैनिपुलेट करने का ट्राई करता है, कभी मत फंसना इन सब चीप ट्रिक्स में। देखो, जो भी मैच्योर रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होगा ना, वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने बिलीव करेगा। मुझे नहीं चाहिए कि मेरा बेड़ा तुम उठाओ, मैं अपना बेड़ा उठा रहा हूँ, मेरे अपने स्ट्रगल्स मैं खुद झेल रहा हूँ, डील कर रहा हूँ। साथ में रहेंगे, बातचीत करेंगे, एंजॉय करेंगे। हमको किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना। ऐसा व्यक्ति मिलता है, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है, उसके साथ रखो, घूमो फिरो, चाय पियो, ऐश करो। लेकिन कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपकी सिंपैथी के लिए बैठा है आपके साथ, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स का रोना गाने के लिए बैठा है, जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की, बाय करके निकलो चुपचाप। चाहे कितना ही अटैचमेंट हो रखा है भैया, लॉन्ग टर्म में तुम रिग्रेट ही करोगे, परेशान हो जाओगे ऐसे व्यक्ति से। तुमको कितना ही अच्छा लगता है, क्योंकि तुम भी कहीं ना कहीं, हो सकता है उसके 50 रीजन है कि तुम उसके साथ अभी भी क्यों हो। कई बार हम प्रोवाइड करते रहते हैं क्योंकि हमको भी कोई ना कोई चाहिए। उस कोई ना कोई चाहिए की नीड में हम किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में एंट्री देते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है भैया। तो ऐसा फिजूल का दाव खेलने का मतलब क्या है? जहां पे लगे कि हाँ यार, ये मैच्योर है, ये स्टेबल है, मेंटली इमोशनली स्टेबल है। मैं भी इमोशनली स्टेबल हूँ, मैच्योर हूँ, अपने रोने किसी के सामने नहीं गा रहा हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के बैठा हूँ, जिम्मेदारियां उठा रहा हूँ। एक बार मदद की, बढ़िया है, 2 बार की, बढ़िया है, 3 बार, बढ़िया है। अब चौथी बार से पहले कह दो कि यार अब से थोड़ा बहुत उठाना शुरू करो जिम्मेदारी, ऐसे नहीं चलेगा। कहना जरूरी है, लेकिन आपने रिपीटेटिव उसको भी हैबिट डाल दी, तो भैया वो हैबिट छुड़वाना मुश्किल है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं हमको भी कॉन्शियसली इस चीज की हैबिट हो जाती है कि यार नहीं, मुझे तो पसंद आता है इसकी मदद करना, मुझे अब खुशी मिलती है इसकी मदद करने में। क्यों? क्योंकि जब जब आप उसकी मदद करते हो, वो आपको रिवॉर्ड करता है। रिवॉर्ड करता है किस चीज के साथ? यार, यू आर रियली ग्रेट, आई रियली लव यू, आई रियली लव यू फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू आर, आई लव यू। लेकिन हकीकत आपको ही पता है, he or she is loving you for the benefits he is getting from you, she is getting from you. ये हार्ड पिल टू स्वॉलो है। हार्ड पिल टू स्वॉलो का मतलब एक कड़वी गोली है जो हजम करना मुश्किल है, कोई खाना पसंद नहीं करता, लेकिन सुननी जरूरी है भैया। ये चीजें जनरली लोग बात नहीं करते, लेकिन हमारी तो भी हैबिट हो चुकी है। हम लोगों की प्रॉब्लम सुनते हैं, सवाल सुनते हैं, मोस्ट कॉमनली इस तरह के सवाल आते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स लोग शेयर करते हैं। हमारा कर्तव्य है कि आपको बताना, पहले से वार्न कर देना, अवेयर कर देना। घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी अवेयरनेस ले लो, फिर भूल जाओ। बस ध्यान में रखो, पहले खुद का ख्याल रखो, खुद की फैमिली का ख्याल रखो, खुद के घर वालों का ख्याल रखो, फिर उसके बाद टाइम बचे, अवेलेबिलिटी बचे, रिसोर्सेज बचे, तब औरों में बांटो, और वो भी ऐसे लोगों में बांटो जो डिजर्विंग हो। समझे कि नहीं समझे? किसी का बिना सोचे समझे बेड़ा उठाने की जरूरत नहीं। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। I'll see you in the next one. Until then, remember, keep shining.